बता दे, कोई स्ट्रैटेजीज बता दे, कोई नोट्स मेकिंग बता दे, कोई कैसे पढ़ना है ये बता दे, लास्ट 15 दिन में कैसे मार्क्स स्कोर करना है कोई ये बता दे। कैसे काम चलेगा इतना वीडियोस देखने से। 3 या 4 जनवरी को मेरा फिजिक्स का पहला प्री बोर्ड एग्जाम था। जब उसका रिजल्ट आया था ना 15 दिन बाद, मेरे 3 मार्क्स आए थे। 3 मार्क्स 70 में से कुछ आता ही नहीं। अगर फिर से आज बबुआ तुमसे बहुत जेन्युइनली बात करने वाला हूँ। बहुत थोड़ा सा टाइम लूंगा तुम्हारा, बट बहुत जरूरी है ये बात करना। फिर 2 महीने बचे, अक्टूबर चल गया, नवंबर, दिसंबर, फिर 2 महीने बचे और ये भी ऐसे निकल। और तुमने जो स्टार्टिंग में सोचा था ना कि 95% लाना या फिर अच्छे मार्क्स स्कोर करना, क्या हुआ? सब बहुत सारे बबुआ जैसे होंगे जिन्होंने सोचा था, पर अब ये सोच रहे होंगे कि यार 70 भी आ जाए ना तो काम चल जाए, 80 भी आ जाए ना तो काम चल जाएगा। इसलिए बनाते हो, इसलिए सोचते हो पड़े सब। उसको नहीं, धीरे धीरे करते करते रियलाइज करूंगा कि कर पाऊंगा तो छोटे सपने बनाऊंगा और उसको अचीव करने की कोशिश करूंगा, और वो भी नहीं कर पाऊंगा। अभी भी अगर तुम ये सर्च करोगे, कोई टाइम टेबल बता दे, कोई स्ट्रैटेजीज बता दे, कोई नोट्स मेकिंग बता दे, कोई कैसे पढ़ना है ये बता दे, लास्ट 15 दिन में कैसे मार्क्स स्कोर करना है कोई ये बता दे, कैसे काम चलेगा इतना वीडियोस देखने से। जब मैं क्लास 12th में था ना, मैं सच बता रहा हूँ, बिल्कुल 1% में झूठ नहीं है। क्लास 12th में जनवरी के समय, जैसे अभी तुम्हें क्लास 10 में प्री बोर्ड्स होंगे, क्लास 12th जनवरी के समय मेरे प्री बोर्ड स्टार्ट हुए थे। मुझे फिजिक्स में कुछ नहीं आता था, झूठ नहीं बोलूंगा, चैप्टर के नाम तक नहीं पता था, चैप्टर के नाम तक नहीं पता। और मुझे आज भी याद है 3 या 4 जनवरी को मेरा फिजिक्स का पहला प्री बोर्ड एग्जाम था। जब उसका रिजल्ट आया था ना 15 दिन बाद, मेरे 3 मार्क्स आए थे। 3 मार्क्स 70 में से कुछ आता ही नहीं था, आता ही नहीं था। इसका मतलब क्या? जनवरी, मार्च में मेरे को याद है, मार्च मेरा 4 को पेपर था। मेरे पास सिर्फ 2 महीने थे और इन 2 महीने में सिर्फ फिजिक्स नहीं पढ़ना था मुझे, जो बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने थे। अगर मेरी फिजिक्स में इतनी हालत खराब थी तो बाकी सब्जेक्ट में भी कोई बहुत अच्छी हालत नहीं हुई। मैंने 2 महीने में, ये नहीं बोलूंगा 24 घंटे पढ़ाई करी, मैंने नॉमिनल पढ़ाई करी। मैं एक मैम के पास गया था, उनको मैं बहुत मानता था, उनके पास 1-1.5 घंटे पढ़ाई करता था अपने दोस्तों के साथ और घर आता था और उसको रिकॉल करता था। तो मैंने ठान लिया था कि मुझे अब करना है। और वो दिन था जनवरी का और मार्च का दिन था और फिर रिजल्ट का दिन था। मेरे फिजिक्स प्री बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स आए थे और फिजिक्स बोर्ड एग्जाम में मेरे 91 या 92 मार्क्स है, जहां तक मुझे याद। अगर मैं कर सकता हूँ, वो भी फिजिक्स क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम, तो तुम लोग तो क्लास 10th का एग्जाम दे रहे हो यार। ऐसे नहीं करो। सुबह 5 बजे से पढ़ना स्टार्ट करूंगा, तो 5 बजे का अलार्म लगाऊंगा और फिर जब नींद खुलेगी अलार्म से, फिर 2 ऑप्शन होते हैं ना उस समय, टॉप या स्नूज, और उसके बाद फिर वो 5:10 पे बजेगा, 5:20 पे बजेगा, 5:30 पे बजेगा, पर उठूंगा ही नहीं। मैं तो 9:30 बजे उठूंगा और सोचूंगा कि यार क्या ही हो गया यार, अब पढ़ लूंगा। कुछ हुआ नहीं वैसे, ज्यादा मेजर फर्क नहीं पड़ा, पर तुम्हारे कॉन्शियस माइंड को कुछ फर्क नहीं पड़ा। तुम्हारे सब कॉन्शियस माइंड को जो तुमने बात बताई है ना, तुम वीक हो, तुम जो सोचते तुम वो नहीं कर पाते। और अगर तुम इतनी छोटी सी चीज में तो सोच के नहीं कर पाओगे, कैसे सोच सकते हो, कैसे अपने आप से क्यों उम्मीद कर सकते हो कि लाइफ में जाके आगे महीने का 5 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए कमाऊंगा, पापा को नई गाड़ी दिलाऊंगा, पापा को बड़ी गाड़ी दिलाऊंगा, मम्मी को खुशियां दूंगा, उनको ट्रैवल करने ले जाऊंगा, दुनिया घूमूंगा, यूरोप जाऊंगा, ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा। कैसे करोगे ये सब का जब तुम अपने सब कॉन्शियस माइंड को इतना वीक कर चुके हो कि जो सोचते हो वो करते ही नहीं हो यार। दिन रात दो अपना, ये 2-3 मैंने तुमने दिन रात दे दिया, कसम से बता रहा हूं। तो बच्चा स्टार्टिंग से पढ़ रहा है ना, तुम उसको भी पिछाड़ सकते हो, पर कैसे? ड्रीम बिग, एक्ट स्मॉल। इसका मतलब क्या है कि बड़ा अभी भी सोचो कि अच्छा स्कोर करना है, 90% के ऊपर जाना है, 95% के ऊपर जाना है, अरे 100% जाना है। किसी किसी के लिए ये बोलूंगा, सिर्फ मेरे नोट्स भी देख लिए तुम्हारा काम हो जाएगा, सिर्फ मेरे नोट्स भी तुम्हारा काम हो जाएगा। कितनी बार बताई मैंने ये बात? कोई बुक, ये इतनी सारी बुक, रुको, इतनी सारी बुक्स से मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, इतनी सारी बुक्स। जब भी एक लेक्चर लेता हूं ना, तो ये सारी बुक्स का मिक्सचर होता है, वो सारी बुक्स का मिक्सचर। अभी तुम्हारे क्वेश्चन बैंक करवाए मैंने, आर.डी. शर्मा कराई, आर.एस. अग्रवाल कराई, हर एक बुक के इतने सारे क्वेश्चंस कराए कि तुम्हें कुछ और करने की तुम्हारी साइड से जरूरत नहीं है, ठीक है। और अब समय आ गया सैंपल पेपर्स करने का, अब समय आ गया क्वेश्चन बैंक करने का। मैं ये नहीं कह रहा कि बबुआ तुमने तो सिर्फ नोट्स बोले थे, अब तुम बुक बेच रहे हो। ना 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 ना, मैं बुक नहीं बेच रहा हूं। मैं तुझे ये बता रहा हूं कि अब समय आ गया है कि तू खुद के साथ बैठ क्वेश्चंस कर ले। कोई भी बुक ले, कोई भी एक बुक ले, सैंपल पेपर या क्वेश्चन बैंक, और उसको पूरी कर। लगाओ डेली 20 क्वेश्चन, लगाओ डेली 25 क्वेश्चन। कहां से लगाएं? ले लो ना कोई बुक क्वेश्चन बैंक, ले लो ना कोई बुक सैंपल पेपर की। यही तो समय होता है क्वेश्चन बैंक और सैंपल पेपर करने में। कौन से सैंपल और कौन से क्वेश्चन बैंक, वो तुम्हारी मर्जी है यार। हम तो तुम्हें बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करती, दिखाई देता हूं, कहां जाए? तो गूगल पर तुम्हें दिखा देते हैं, Amazon पर जाओ, Amazon खोला, ठीक है। हमारे यहाँ पे क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, सैंपल पेपर अवेलेबल है, अभी शायद सैंपल पेपर रिलीज हुए, तो मैं दिखाता हूं।
सैंपल पेपर, ठीक है, ये देखो 15 सैंपल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश के, 15 सोशल साइंस के, 15 मैथमेटिक्स के, 15 साइंस के। मैं सच बता रहा हूं, इसके बाद अगर तुमने कुछ नहीं भी करा ना, सिर्फ यहीं से तुम 95% स्कोर कर सकते हो। अरे 15 सैंपल क्वेश्चन पेपर, मैथ कितने क्वेश्चंस होंगे यार? अगर एक सैंपल पेपर में 40 क्वेश्चन मानू, 38 होते पर 40 भी मानू ना, 600 से ज्यादा क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो 600 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके अगर बोर्ड एग्जाम देने जाएगा तो तुझे क्या लगता है तू अच्छा स्कोर नहीं करेगा? मैं यही करता था क्लास 12th में। अरे नहीं पढ़ा मैंने किसी टीचर से चैप्टर को, पर कोई बात नहीं, मैंने एक बुक ले रखी थी, उसमें अगर एक चैप्टर 50 क्वेश्चन होते थे, वो क्वेश्चन लगाता था। तो जब पढ़ा ही नहीं तो क्वेश्चन कैसे बनते थे? अरे क्वेश्चन नहीं बना सॉल्यूशन देखा, क्वेश्चन नहीं बना सॉल्यूशन देखा, ऐसे 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा, अपने आप समझ आने लगे कि चल क्या रहा है। और बाकी 40 क्वेश्चन में 50% में खुद ही कर देते। बनाओ टाइम टेबल, जाओ इस वीडियो के बाद तुरंत बनाओ टाइम टेबल, तुरंत बनाना है, अगले वीडियो में मूव नहीं करना है, तुरंत बनाना और कमेंट बॉक्स में बता कर जाना कि अब मैं करूंगा, अब मैं अपनी प्रॉब्लम्स पर काम करूंगा। और इसके अलावा अगर जेन्युइन कोई और प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट बॉक्स में बता कर जाना, उसके ऊपर वीडियो देकर जाऊंगा। लेकिन अगर जेन्युइन प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसा नहीं कि वीडियो देखना है बस। सारे वन शॉट लेक्चर फ्री में यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, हमारे भी और बाकी सब लोग जिस पे भरोसा है उस पे करो, और सबसे ज्यादा खुद पे भरोसा करो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ये समय क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। और जिन्होंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर भी लिया है, हार नहीं मानना। लास्ट के महीने बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग से 6 महीने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, लास्ट के 2-3 महीने रिवीजन ही नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते, सैंपल पेपर नहीं लगाते। सीबीएसई क्यों निकालता है सैंपल पेपर लास्ट में? हम लोग क्यों निकालते हैं सैंपल पेपर लास्ट में? ताकि तुम लोग करो, क्योंकि हमें पता है बिना सैंपल पेपर के काम होगा ही नहीं, काम होने ही नहीं वाला है। ऑल द वेरी बेस्ट।